बात तलाक दूंगी जब मुझे बीवी होने का हक मिलेगा। लियाकत ने मुझे रंडी बना के रखा है, काम वाली से भी बदतर हालत में मुझे रखा है लियाकत ने। मेरे से आगे मेरी काम वाली पूजा को प्यार करता था लियाकत, मैं उसे कहती थी लियाकत मुझे भी ऐसे प्यार कर ले, मुझे कहता चल हट यहाँ से, तेरी कोई औकात है, ऐसे बोलता था। पूजा की तो वीडियोस देखी आप लोगों ने, उसके साथ बेड पे अगर मैं लेटी रहती थी, पूजा की ऐसे चूत में ऐसे पैर से उसकी चूत में पैर डालता था और मैं कहती थी, जोई भोंकती थी, कहता नहीं जोई को मार रहा था। मैं कहा पूजा तो भैया ने तेरे पैर मारा है तेरी साड़ी में, कहती हाँ मेरी चूत में पैर लगाया भैया ने। उसके रसोई में बर्तन धोती थी, उसके चूतड़ पे जाके हाथ मारता था। मैंने कहा मैं देखती थी, मैं कहा लियाकत मेरी भी चूतड़ पे हाथ मार ले, नहीं भाग यहाँ से तू। पूजा को फिर मैंने हटाया, मैंने कहा पूजा इतना नहीं भाई, तू कहता था मुझे पूजा को बोल मेरे साथ सेक्स करे। जब मैं झांसी गई थी, नफीसा और इरशाद की बेटी है, उससे पूछ रही हूँ लियाकत कितना बढ़िया है सेक्स में, बता देगी। मुझे बोल के गई थी मामी आपके आदमी में दम नहीं है, ये जो डंडी नगमा जो मुझे रिप्लेस करने चली है, तुम्हारे आमाओं की लड़कियों ने मेरा जो जीना हराम कर रखा है, मेरी मैरिड लाइफ और सब बर्बाद कर रखी है। लियाकत ने जो बर्बाद कर रखा है मेरे मान सम्मान की बात है ये, मान सम्मान मैं अपना लड़ रही हूँ, तुम भड़ों के आगे गिड़गिड़ाया नहीं हूँ मैंने। अफजल राणा तू मुझे निकलवा रहा है क्योंकि तुझे गांड मारनी है लियाकत की। लड़की नगमा, ये नगमा लड़की अपनी मामी से बात कर रही है, लियाकत को मैसेजेस करवा रही है कि ये लड़की मर जाएगी, इसके आंसुओं के बहुत बड़ी कीमत है। जो दूसरी औरत सेक्स कर रही है बैठ के, बिना निकाह के, बिना कुछ के, दूसरों के बैठ के लंड खा रही है, वो अल्लाह रसूल के बात कर रही है। मैं इन जैसी नहीं हूँ तो ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं अफजल राणा जैसा। अफजल राणा मेरे ऊपर हाथ नहीं साफ कर चुका, नहीं कर सका अफजल राणा, तो इसलिए सारा तो रंडी है। वो इस तरफदार मेरे ऊपर हाथ नहीं डाल सका, इसलिए वो इस तरफदार भड़वा रंडी की औलाद कहता सारा तो रंडी है। ये हालत है मेरी, ये आदमी मेरे ऊपर हाथ नहीं डाल सके तो सारा रंडी है। और लियाकत का इंटरेस्ट इन लोगों के साथ दूसरा भी है। अफजल राणा इसकी गांड मार रहा है, इसका ब्लैक मनी वाइट कर रहा है। अपना घर जो बनवा के बैठा है अफजल राणा, किसके पैसों से बनवा के बैठा है? लियाकत के पैसों से। वो इस तरफदार क्या कर रहा है? लियाकत के पैसों को इस्तेमाल कर रहा है। सबसे बड़ा तो रोड़ा तो मैं हूँ, और ये जो नगमा जो बैठी है, अपनी माँ को नहीं छोड़ते, बहनों को नहीं छोड़ते, बेटियों को नहीं छोड़ते, भांजी भतीजों को नहीं छोड़ते, अपनी सगी बेटी तक को नहीं छोड़ते ये लोग। लियाकत ने अपनी बेटी के ऐसे बूब पकड़े हुए हैं जब उसका एक्सीडेंट हुआ था। मसरत को मैं मना कर रही थी, मसरत के साथ लियाकत नहीं कुछ करेगा, माँ भांजिया नहीं मिली, बहन की बेटी अपनी बेटी पे चढ़ गया। रियलिटी है, रियलिटी। आप लोगों को लगेगा पागल है, ऐसे आदमी के साथ मैं रह रही हूँ, ये पागल है, मैं पागल हूँ। रोज सुबह उठ के कहना पड़ता है बेटी को पापा टच ना करे लायका। इसकी माँ बाप बहन भाई सब ऐसी, बहन इसकी बैठ के ऐसे ऐसे दबवाती थी सईदा जब मेरे घर आती थी। हम भी माँ बहनें रही हैं, हमारा भी भाई रहा है, हम तो कभी भाई की गोद में बैठ के अपने ऐसे से नहीं दबवाए हैं। जिस घर खानदान का है, मेरी वजह से इस नौकरी पे मैंने जो मेहनत की है इस आदमी के साथ, अल्लाह का करिश्मा। मैं हैरान होती हूँ, जो रात को पढ़ा रही हूँ उसको, JNU में मैथ्स पढ़ा रही हूँ, वो उसके 40-50 नंबर के इस आदमी के पास क्वेश्चंस आ गए हैं। क्या है ये? अल्लाह ने मुझे चुना इस आदमी के लिए कि यहाँ तक लाने के लिए। सारे लोग बोलते थे, जो भी है, सोनू सेन जो दिल्ली में अभी DSP या ये DIG बना बैठा, कहता था सारा भाभी इसकी गांड में दम नहीं है, नहीं निकलेगा, इसका अगर PT हो गया। मैंने कहा मैं इसके लिए चांद तारे तोड़ के ला दूंगी। पहला आदमी था मेरी लाइफ का जिसने मुझे बोला आई लव यू। मैं दहाड़े मार के रो पड़ी थी गंगा ढाबा पे JNU में। मुझे पहले आदमी ने बोला किसी लड़के ने आई लव यू। वो फ्रस्ट्रेशन हो सकता है इसका या मेरा। इस लड़के के लिए मेहनतें करी है UPSC में, मेहनत आप सोच नहीं सकते क्या क्या इसको पढ़ाया, इसके कपड़े धोए, स्कॉलरशिप का। मेरे पास सेंट्रो कार हुआ करती थी, मेरे पास एक्टिवा होती थी, इसके सारे काम करती थी, ड्राइवरी करती थी, अपने पूरा स्कॉलरशिप का पैसा लगाती थी। बाप होने का फर्ज अदा किया है मैंने, बाप होने का JNU में। जो इसका बाप ने, इसे भड़ुआ बाप, इसका भड़ुआ बाप, रंडी की औलाद, जो उम्र भर रंडीबाजी करता रहा है इसका बाप, जो इसकी माँ को तलाक देके बैठा था, फिर इसकी माँ के चक्कर, इसके बाप के चक्कर से पाकिस्तान तक भाग गया था इसका बाप लड़कियों के पीछे। उस चीज की औलाद है ये, उसका मैंने साथ दिया। और ये लोग मुझे रंडी बोलते हैं, मुझे रंडी बोल रहे हैं ये लोग। वली मोहम्मद चौधरी, वली मोहम्मद की औलाद को इसने रंडी बना के रखा हुआ है, और मैं 14 साल से इसकी गालियां और मार खा रही हूँ। दामनी इसकी मरी है, 23 साल की लड़की लॉकडाउन में। दामनी मुझे मार के गया था, मुझे उल्टा सीधा बोलता रहता था। अदीर नाम है, रिदा रखा हुआ था, उसके लिए शेर व शायरी है, दे धड़ा दे की।
पार्टीज हो रही है IAS IPS की, उसमें छोड़ के दामिनी के साथ जा रहा है सोने के लिए 2 घंटे, 8 से रात के 8 के 10 बजे आ रहा है पार्टी में। लोग पूछ रहे लियाकत है, बोल रहे मैं तो बॉस से मिलने चला गया, मैं तो बॉस को पैसे देने चला गया, वो हरिद्वार से गुजर रहे थे यहाँ से। हमारी माँ ने हमें चूल्हे पे रोटी पकाना सिखाई है, तो कार चलाना भी सिखाया, झाड़ू पोछा करना भी सिखाया। मैं अपने घर का खुद झाड़ू पोछा करती हूँ कमिश्नर की बीवी होने के बाद। इस आदमी ने मेरे पास काम वालियां नहीं रखता है, काम वालियों के साथ सो जाता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है काम वाली पूजा के साथ इसको सेक्स करते हुए अपने घर बनारस वाले में। कहानी नहीं सुन पाओगे, मैं औरत हूं और ये आदमी है, ये कमिश्नर है मऊ का, सारा मऊ इसके साथ खड़ा। इसके मऊ के हुए इस भड़वे रंडुए को मैंने बताया था, उल्टा मेरे ऊपर इल्जाम लगाने लग गया, क्योंकि भड़ुआ इसके साथ इसकी ब्लैक मनी को वाइट करता है। अफजल राना इसकी ब्लैक मनी को वाइट करता है। देहरादून जाता था, दामिनी के पीछे में खड़ी होती थी, मेरा बेटा मेरी छाती से दूध पीता था, उसको हटा के लियाकत प्लीज बता के जा, तू किस लड़की के पास जा रहा है। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मारता था। मैं कहती थी दूसरे पे मार ले मगर बता के चल लियाकत, इतना नहीं लियाकत, तू चला जा लड़की के पास मगर मुझे बता के जा, सिर्फ सच बता के जा लियाकत, तू किसी और को प्यार करता है। मुझे नहीं, ये बात नहीं मुझे ये बात नहीं समझ आती है, आदमी मुझसे प्यार नहीं करता, मुझे नहीं समझ आती। मुझे सारी दुनिया बोलते हैं मैडम ये आपसे नफरत करता है, नफरत करता है। इसके एक्शन से पता चलता है, मुझे देख के मुंह बना लेता है। मेरी बेटी 5 साल की थी, नागपुर में कहती थी पापा आप सबको देख के हंसते हो, मम्मी को देख के नहीं हंसते हो आप, क्यों पापा? इस आदमी को इतना प्यार किया, बस इसका एक सारा मैं तुझे चाहता हूँ। सारी दुनिया एक तरफ, मैंने अपने बाप को थप्पड़ मारा था इस आदमी के लिए, इसकी बेइज्जती करी थी। मेरे बाप ने एक बोल दिया था ये जुलाहा है, मेरे घर नहीं आएगा सगाई के टाइम पे। मेरी बहन जामिया में सोनू उसके घर पे, मैंने बाप को थप्पड़ मार दिया था। मुझे लियाकत की इज्जत मेरी इज्जत है, लियाकत के लिए नहीं सुनूंगी। इस आदमी ने मुझे पब्लिकली रंडी बना दिया, इस आदमी ने मुझे पब्लिकली रंडी बना दिया। मुझे फीवर होता है, मुझे डेंगू था, आप यकीन करोगे डेंगू में क्या हालत होती है। डेंगू में इस आदमी ने मुझे मारा था, अब्बू जफर ने दवाइयाँ भिजवाई थी तो मारा था देते हुए। कहता झूठ बोलती है अब्बू जफर, डॉक्टर अब्बू जफर मऊ का। कहता भाभी को डेंगू है लियाकत। मेरा बेटा कह रहा था मम्मा को मत मारो पापा डेंगू है। मैं इसको मारती हूँ, मेरे गला नोच देती हूँ इसका अपने नाखूनों से, अपने पाप को बचाने के लिए। जब लड़ाई होती है बहुत होती है, उस टाइम नहीं मैं मार पाई, मैं हाथ ही नहीं उठा पाई थी। डेंगू में मैं मार खा रही थी। मेरा बेटा कह रहा था मम्मा को टाइफाइड है, डेंगू है, मत मारो। मेरी जोई भौंकती है इसके ऊपर की मत मार सारा को, मत मार। मेरी जोई भौंकती है इसको काटने के लिए दौड़ती। ये लोग आज मुझे बोलते मैं पागल हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ।